My warm greetings to you all the students of MCOM. I'm Dr. Swati Siddharth Sultania. Today in research methodology, we will discuss the different types of reliability. We have discussed what is reliability, what is the concept of reliability, what is the purpose of reliability, and why it is important to establish the validity and reliability in a research. एक शोध में विश्वसनीयता एवं वैधता की कितनी अहम भूमिका है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम रिलायबिलिटी के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको जानेंगे because different types of reliability tells us about how to conduct a test on the respondents in order to get the relevant data. हमारे जो respondents हैं उन पे हमें किन किन प्रकार की हम टेस्ट लगा सकते हैं जिससे कि हम हमारी रिसर्च की रिलायबिलिटी को और बेहतर कर पाएं. So, let's start with the types of reliability. As it is clearly visible on the screen, there are mainly four types of reliability tests which we can go for, among which first is test retest reliability, second is inter-rater reliability, third is parallel forms of reliability, and fourth one is internal consistency reliability. We will discuss each one of them by using the examples. So, first is test retest reliability. Dear students, जैसा कि आप यहाँ पर नेम देख रहे हैं टेस्ट एंड रीटेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु विशेष पर जिस पे हम शोध कर रहे हैं उस पे टेस्ट हो और उसके बाद दोबारा से टेस्ट हो. ऐसे मल्टीपल टेस्ट की प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के पीछे एक अहम कारण यही है कि हम उसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा सकें. Test retest reliability measures the consistency of results, especially when we are repeating the same test on the same sample at a different point in time. We can use it when we are measuring something and when we are expecting to stay constant in our sample. As you can see in the picture which has been used here, the same test is applied on the same sample. एक ही व्यक्ति पे वही टेस्ट की प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है जिससे कि हमारी रिसर्च के डेटा का जो हम इनपुट्स ले रहे हैं वो और ज़्यादा रिलायबल हो और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ और नज़दीकी से बढ़ते चले जाएं. So, what are the essentials or what is the process to take the reliability test in case of first type, that is test retest? Here, many factors can influence the results. कई अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसा कि मान लीजिए एक व्यक्ति आज बहुत हैप्पी मूड में है. हैप्पी मूड में हो सकता है उसकी कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाए, बट मान लीजिए नेक्स्ट डे उसी व्यक्ति का मूड इतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है उसकी कार्य क्षमता पे असर पड़ जाए. जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा है, रिस्पोंडेंट्स माइट एक्सपीरियंस डिफरेंट मूड्स. जो रिस्पोंडेंट है जिससे कि हम डेटा निकलवाना चाह रहे हैं, जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, हो सकता है वह अलग अलग मूड के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से रिस्पोंड करें. वह मूड क्यों उनका परसुएड हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दे आर लिविंग इन.
एक्सटर्नल कंडीशंस कैसी हैं जिसमें वह रह रहे हैं, आज उनका दिन कैसा गया था, आज उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी थी, एंड सो ऑन। ये सब चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी और पोटेंशियलिटी को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हम जिस भी तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वेदर ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हम उनमें यूज होने वाले फैक्टर्स को सही तरीके से अप्लाई कर पाए, इसके लिए हम उसका रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। हमारे पास मान लीजिए जब हमने मल्टीपल टेस्ट किए ऑफ द सेम सैंपल in the same way with using the same methodology, using the same set of questions, अगर हमारे पास निकलने वाले जो आउटपुट्स हैं, जो मल्टीपल आउटपुट्स हमने उस सैंपल के निकाले, उन मल्टीपल आउटपुट्स में अगर डिफरेंस बहुत कम है, then we will say that our test retest reliability is very high. मतलब the smaller the difference between the two sets of results, the higher the test retest reliability and vice versa. हम इस बात का यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी स्टडी करनी होती है तो हमारे शोध में हम सेम ग्रुप ऑफ पीपल को ही पिक करेंगे, तभी जाकर हम ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो उनके उत्तर आए, हमारे पास जो रिजल्ट्स आए, हम उनमें एक दूसरे में क्या रिलेटिव डिफरेंस है, क्या फ्लक्चुएशंस है, क्या कोरिलेशन है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हम हमारी रिलायबिलिटी जज कर पाए कि हमने रिसर्च कैसी की है। So this is the first type of reliability test, that is test retest. Then second type of reliability is inter-rater reliability. Students, inter-rater reliability is also termed as inter-observer reliability. मतलब यहाँ पर व्यक्तियों का समूह होता है और वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, वो एक दूसरे की प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व करते हैं। इन दिस form of reliability, we measure the degree of agreement between different people observing or assessing the same thing. मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपकी क्लास में से मैंने 4 स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया कि आप कॉलेज में होने वाले कल्चरल इवेंट्स के बारे में ऑब्जर्व करके बताएं। अलग अलग स्टूडेंट को टास्क दिया गया है, मतलब यहाँ पे हर स्टूडेंट, आप चारों ही ऑब्जर्वर हैं, पर आपको जो टास्क दिया है वो सबको सेम दिया है, मतलब यू आर असेसिंग द सेम थिंग। वो सेम थिंग क्या है? कल्चरल इवेंट। नाउ अब आप अपने तरीके से क्या लेते हैं उस इवेंट में से, आप किस प्रकार रेटिंग करते हैं, किस प्रकार कैटेगराइज करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स को एक दूसरे से लिंक करते हैं, ये हम इस फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी में स्टडी करते हैं। इससे हमें उस इवेंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस थीम के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होती है और इसके द्वारा हम हमारे उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं जो कि हमने हमारे शोध कार्य में सोचे थे। The essential factors of inter-rater reliability are, here people are subjective in nature, so different observers' perceptions of situations and phenomena naturally differ. यहाँ पर क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है और वो सब्जेक्टिव इन नेचर है,
इसीलिए ऑब्जर्वर जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में बोला कि आप की क्लास में से 4 स्टूडेंट्स को हमने ऑब्जर्वर बना दिया, तो आप चारों का उस सिचुएशन मान लीजिए यहाँ पे कल्चरल इवेंट था, उस कल्चरल इवेंट के प्रति अलग अलग परसेप्शन होगा और आपका तरीका उसमें से डेटा रिट्राइव करने का मतलब फिनोमिना भी नेचुरल सी बात है कि अलग अलग होगा. So, reliable research here aims to minimize subjectivity as much as possible so that a different researcher could replicate the same results. इसीलिए यहाँ पे एक शोधकर्ता की कोशिश यह रहेगी कि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी को इग्नोर करते हुए हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम ये चाहेंगे कि आपकी पर्सनल ओपिनियंस और आपकी जजमेंट्स और बायसनेस को अवॉइड करते हुए हम उस स्टडी को जनरली परसीव करें और तभी जाके हमारे पास सेम तरीके के रिजल्ट्स आएंगे. When designing the scale and criteria for data collection, it is important for a researcher to make sure that different people will rate the same variable consistently with minimal bias. यहाँ पर minimal bias एक important point है, मतलब वो जब रेटिंग कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होने चाहिए वो, और उनकी कोई पर्सनल बायसनेस है वो भी उसमें नहीं होनी चाहिए. मतलब आपके पर्सनल चॉइसेस के बिहाफ पे आप उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे. आपकी स्टडी जनरल नेचर की होनी चाहिए. This is especially important when there are multiple researchers involved in collecting the data. Especially big corporate houses जो हैं वहां पर मल्टीपल रिसर्चर्स अपॉइंट किए जाते हैं टू कलेक्ट द डेटा एंड टू रिट्राइव द कंसेंसस इन द डेटा. जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पे, मान लीजिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज है, ब्रांडिंग कंपनीज हैं, वो बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट्स बनाती हैं, पर उन सब एडवर्टीजमेंट को लॉन्च नहीं करती. पहले वो उनका सर्वे करती है, उसके लिए वो इन बिल्ट टीम के ही मेंबर्स को वो एडवर्टीजमेंट दिखाती है. और मान लीजिए उन्होंने एक फ्लैश में 8 से 10 पिक्चर्स दिखाए, शॉर्ट 1 मिनट के पिक्चर्स दिखाए, उनमें से फिर वो उनसे पूछती है कि आप इनमें से कोई भी 2 बताइए जो आपको ज्यादा क्लिक करे. और फिर जिन आंसर्स में सबसे ज्यादा रेटिंग आती है वो उसी को फाइनलाइज करती है और फाइनली वही एडवर्टीजमेंट ऑन एयर दिखाया जाता है, कमर्शलाइज किया जाता है. ऐसा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज अपने हित के लिए करती हैं क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं. इसीलिए इस तरह की प्रक्रिया से हम हमारे डेटा की रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. To measure inter-rater reliability, different researchers conduct the same measurement और ऑब्जर्वेशन ऑन दी सेम सैंपल. हमारा देखिए जो सैंपल है हम उस पे बार बार अलग अलग तरीके से रिसर्च इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम उसकी रिलायबिलिटी को और ज़्यादा जांच सकें. देन furtherly we can calculate the correlation among the two sets of results. और अगर हमारी यहाँ पे क्लोज रेटिंग्स आती हैं तो हम कहेंगे that yes these two results have the high inter-rater reliability. अगर जो अलग अलग सेट्स आए बार बार टेस्ट करने पे अगर उनके समभाव अनुमान आते हैं तो हम बोल सकते हैं that this test has high inter-rater reliability. Thank you, students.